गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि हमारे आत्मा की शक्ति है ना, हमारे आत्मा के जो गुण हैं उसे हम भूल गए हैं, वो कम हो गए हैं, है ना। और ये आत्मा की शक्ति कैसे कम हो गई है इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसे फिर से बढ़ाया जाए, है ना। अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हम लोग जान रहे हैं, है ना। बहुत जगह कहा सुने हैं हम लोग कि कण कण में भगवान है। तो हर कण में है तो क्या हम में नहीं है? हम में भी भगवान है। हम में वही आत्मा परमात्मा के गुण है। परमात्मा वो जो परमात्मा सबसे बड़े हैं, है ना, जिसे शिव हम लोग कहते हैं, उन्हीं का एक अंश हम लोग है ना। हम परमात्मा के अंश है। ये प्रार्थना में भी हम लोग गाते हैं कि परमात्मा के हम अंश है। परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा में भी वो सारे गुण हैं, लेकिन इसे हम लोग भूल गए हैं और कम हो गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे गुण, ये जो पावरफुल गुण है आत्मा के, वो कम कैसे हो गए हैं और इसे बढ़ाया कैसे जाए। तो इसे जानने के पहले चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो नए वीडियोस हैं वो डेली के डेली आपको मिल सके। तो चले हम अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का कैसे बढ़ाया जाए इसको जाने, और क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ, पहले इसको जानेंगे। तो देखते हैं, कभी कभी कोई सिचुएशन आता है ना। एक एग्जाम्पल में छोटा बच्चा को ही ले लेते हैं। तो छोटे बच्चे अगर कोई स्कूल में गलती कर दिए या बाहर फील्ड में कोई गलती कर दी है, तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा क्या काम करता है, कैसे कैसे हमारा आत्मा की शक्ति कम होती है। देखिए, पहले कोई भी सिचुएशन में मन काम करता है ना। उसके बाद बुद्धि निर्णय लेता है कि क्या हम इस बात को घर में बताएं कि नहीं बताएं, है ना। और अगर बता दिए तो वो पहले मन, फिर बुद्धि, फिर संस्कार काम करता है। तो मन सोच रहा है कि हम इस बात को बताएं कि ना बताएं। सिचुएशन अगर कुछ बाहर में गलत हो गया, स्कूल में गलत हो गया, तो बताएं कि नहीं बताएं। बुद्धि फिर उसमें डिसीजन लेता है कि हाँ या नहीं, है ना। और फिर वो संस्कार बन जाता है। अगर बता दिए, है ना, जो भी बात हुआ बता दिए तो वो सही संस्कार बना। अगर बात को नहीं बताए, छुपा लिए, तो वो गलत संस्कार बन गया। मतलब एक ही सिचुएशन में ये तीनों कार्य करके हमें हमारी आत्मा के गुणों को कम भी करता है और बढ़ाता भी है, बशर्ते हम जैसा कार्य करें, जैसा हम डिसीजन ले। हमारा बुद्धि जैसा ही डिसीजन लेगा वैसा ही संस्कार बनता है। लाइक मीन्स अगर, है ना, रिजल्ट कभी कभी निकलता है, ये जनरल घरों में, ये पहले हम लोग के लाइफ में तो होता था, अभी तो कम हो रहा है। पहले है ना, अगर स्कूल में थोड़ा सा मार्क्स कम आया है तो रिजल्ट हम लोग दिखाते ही नहीं थे। 6 मंथ वाला जो सेकंड टर्मिनल होता था कि अब तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा ले आएंगे और उसके बाद फिर दिखा देंगे। तो जो पीछे वाला है, कम नंबर वाला आया है, तो गार्जियन को पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग सोचते थे, है ना, या जो बच्चा थोड़ा सा चंचल है वो ऐसा करते थे। या फिर 3 टर्म होता था, फर्स्ट टर्मिनल 3 महीना में होता था, तिमाही, छमाही, उसके बाद फिर 12 मंथ में होता था। तो फर्स्ट टर्मिनल वाला ही अगर गलत आया है, कम नंबर आया है, तो हम लोग नहीं दिखाते थे रिजल्ट, है ना। और वो बुद्धि बोल देता था, इसमें झूठ का पेरेंट्स का सिग्नेचर किसी भी दोस्त लोग से करवा लेते थे। बहुत कोई ऐसा स्कूल में सुनने मिलता था दैट टाइम। तो दूसरे से सिग्नेचर करवा लिए और सेकेंड टाइम में अगर मेहनत किए तो बहुत अच्छा हो गया, तो सेकेंड टाइम में दिखा दिए। फर्स्ट वाला फिर मतलब मम्मी पापा को भी पता चला नहीं चला, ये सब ध्यान दिए चाहे नहीं ध्यान दिए। और अगर सेकेंड में गलत हुआ तो फाइनल में तो सब कुछ ठीक करना है ना। तो इस तरह से फिर वो क्या होता है, हैबिट आते आते अगर फर्स्ट में भी गलत हुआ और सेकेंड में भी गलत हो गया, नंबर कम आया, तो बहुत सारे बच्चे सेकेंड में भी गार्जियन को नहीं बताते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि इसमें डिसीजन लिया। पहले तो मन बोला बताएं कि नहीं बताएं, फिर दूसरा बुद्धि डिसीजन लिया कि नहीं बताएंगे, है ना, नहीं बताना है और आगे जा करके हमको अच्छा कर लेना। यानी गलत नहीं बोलने का जो है, झूठ का डिसीजन ये बुद्धि ने ले लिया। और वही क्या है, सेकेंड टर्मिनल में भी अगर हमारा नहीं आया तो यही संस्कार फिर काम कर गया
कि फिर हम नहीं बताएंगे। अगर उस समय नहीं बताएं तो कुछ नहीं हुआ, अब भी बता देंगे तो हो सकता है डांट पड़ेगा, हो सकता है मार पड़ेगा, हो सकता है और कुछ भी होगा, है ना। इस डर से वो संस्कार काम करने लगता है। यानी चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो संस्कार में आ जाता है, यानी वो ऑटोमेटिक होने लगता है। 6 मंथ में जब छमाही परीक्षा में भी हमारा नंबर कम आया तो वो फिर वही काम करेगा, है ना। बुद्धि वही काम करेगा कि उस बार नहीं बताए थे तो बच गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम वही काम करेंगे। और यही बार करके संस्कार हो गया। और अगर ये बता दिया, उस समय गार्जियन को बता दिया, गार्जियन समझ गए, उसको थोड़ा सा बुद्धि दिए, थोड़ा उस पर समय दिए, थोड़ा उसको भी समय देने के लिए बोले, और उसके बाद फिर अच्छा हुआ, तो सेकंड टाइम अगर गलत भी हो जाता है या फिर कभी नेक्स्ट ईयर में फिर से कहीं गलती हुआ तो वो कहेगा नहीं, पहले हम गार्जियन को बताएंगे, गार्जियन को बताए थे तो बहुत अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा हो गया था। या फिर जो भी बाहर में भी कभी छोटा मोटा खेल कूद में गलती हुआ, चाहे कुछ भी बड़ा से या छोटा सा गलती हुआ, तो अगर गार्जियन को बता दिए तो फिर वो सुधार का संभावना ज़्यादा रहता है। तो मीन्स जो सुधर गया तो वो अच्छे संस्कार बन गए। अगर नहीं बताया और फिर वो बदमाशी बढ़ते चल जाता है और वो ही गलत संस्कार बन जाता है। और यही गलत संस्कार से हमारी मन से जो ओरिजिनल गुण है वो कम होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है। यानी हमारे मन की जो शक्ति है, वो ओरिजिनल शक्ति है, वो लुप्त हो रही है। और जो ये ऊपर की जो गलत धारणाएं हैं, है ना, फिजिकल धारणाएं जो हम लेके रखे हैं, वो फिर ऊपर आते जा रही है। यानी कि हम अपने मन के ओरिजिनल गुण को भूल करके हम मार खा जाएंगे। हमें बात सुनेगा, मन को थोड़ा सुनना आना पड़ेगा, वो तो हमें कान को सुनेंगे। अगर गार्जियन मारते भी हैं या बोल तो हमारे बॉडी में मानेंगे, फिजिकल बॉडी में अगर सुनेंगे भी तो ये फिजिकल कान से सुनेंगे, ना कि, है ना, तुरंत मन में जाएगा। तो मन के जो ओरिजिनल गुण है उसको छोड़ करके हम जो फिजिकल गुण है उस पर ध्यान दिए और गलत डिसीजन लिए, जिसके कारण हमारी शक्ति, है ना, कम होते जा रहा है। और यही जो बार बार करते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। और थोड़ा दिन में होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी आदमी के लिए या किसी बच्चे के लिए ऐसा कैसे कर सकता है, इसे तो थोड़ा भी सोच नहीं आया, थोड़ा भी समझ में नहीं आया, ये गलत है। लेकिन नहीं, उसे समझ नहीं आता है, चाहे वो बच्चा हो या कुछ बड़े लोग भी इतना बड़ा गलती कर देते हैं, लेकिन वो सोचते कि नहीं, मैंने ये सही किया है, यहाँ पर उसने ऐसा किया था, या उनके गलत फहमी के कारण ही सोचें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है या उसने शायद ऐसा किया है, तो हम ये गलत कार्य करेंगे। अगर जो गलत फहमी भी है कि उसने गलत किया है, लेकिन ये मान जाते हैं कि वो गलत किया है तो हम भी गलत करेंगे, है ना। आत्मा के ओरिजिनल गुण को भूल जाते हैं कि हम वो जो भी किया सो किया, हमारा गुण है ओरिजिनल कि हम सही करें और हम सच जो है या जेन्युइन जो है सो हम करें। वो चीज़ भूल करके हम गलत चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गलत विचार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति घटते जा रही है। तो इसके लिए सिस्टर शिवानी बताती है कि थोड़ा देर के लिए हम लोग रुकें, पॉज करें और सोचें कि क्या उसने ये किया है वो सही है या गलत है। और अगर जो भी अगर गलत भी है, हमें क्या करना है, हमारी मीन्स यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारा रिस्पॉन्स नहीं भी है तो हमारे आत्मा के जो गुण है उसे याद करें कि हमारा आत्मा का क्या गुण है, और हमें इस समय अपने गुणों के अनुसार, आत्मा के गुणों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, और वो हम करेंगे। मीन्स लेट गो करेंगे। अगर वो उन्होंने गलत भी किया है तो हमें नहीं करना है, हमें हमारा जो ओरिजिनल गुण है उस पर बिहेव करना है। तो देखिए कि इस तरह से करते करते बार बार एक आदमी के साथ किए, दूसरे आदमी के साथ किए, अपने साथ किए, अपने हर कंडीशन के साथ किए, कि कंडीशन जो भी है, सिचुएशन जो भी है, लेकिन हमें स्थिर रहना, आत्मा का गुण जो है स्थिर रहना है, शांत रहना है। किसी ने 4 बात भी बोल दिए हैं तो हमें शांत रहना है, ना कि फिर गलत करना है। ये सब गुण जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, पवित्र है ना, पवित्रता को भी बनाए रखना है। ये सब अगर हम आत्मा के गुणों को 1 मिनट पॉज कर करके और याद करें तो ये धीरे धीरे यही हमारा फिर से संस्कार बन जाएगा। और जो
गलत धारणाएं हम लोग ले करके चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे मन की पावर को शक्ति मिलेगी और ये फिर से इनहेंस हो जाएगा और हमारा मन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, है ना। कभी कभी मीन्स हमारा मन में बहुत शक्ति है यानी, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है ना, एक एग्जांपल सिस्टर शिवानी बहुत अच्छा दिखाती हैं कि हमारे घर में गुड़ है लेकिन इतना पीछे डब्बा में रखा हुआ है कि 10 दिन डेली यूज़ होता नहीं है। डेली तो हम चीनी यूज़ कर रहे हैं, सूजी बना रहे हैं उसमें चीनी डाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं उसमें चीनी डाल रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो उसमें चीनी डाल रहे हैं। मीन्स जो भी काम है मीठा का है तो हम लोग चीनी से ले रहे हैं, तो चीनी का डब्बा फ्रंट पे है ना। और गुड़ का डब्बा इतना पीछे चल गया है कि अगर 10 दिन 15 दिन के बाद अगर गुड़ का कोई चीज़ बनाना है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे घर में गुड़ भी है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं आज ये बनाना है, खुरमा बनाना है, चाहे आज गुड़ वाला चाय बनाना है तो आज, है ना, बाहर से गुड़ लेते आइएगा या खुद हम गुड़ लेके चलते हैं कि चलते हैं आज हम गुड़ का चाय पीना है, चाहे मतलब चीनी छोड़ना है तो हम गुड़ लेके चलते हैं। और ये चीज़ हम मतलब भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी गुड़ था। उसी तरह से हमारे आत्मा में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। जो हम यूज़ करते जा रहे हैं, जो सामने आ रहा है उसे यूज़ करते जा रहे हैं और ओरिजिनल गुण को हम आत्मा की शक्ति को भूल चुके हैं। तो अब इसे ऊपर लाना है, सामने लाना है बार बार। शुरू में तो दिक्कत होगा, अगर हमें डेली चीनी का चाय पीने का आदत हो गया, चीनी वाला वो खीर खाने का भी आदत हो गया तो गुड़ वाला थोड़ा सा टेस्ट तो अलग लगेगा, लेकिन जब हैबिट में आ जाएगा तो फिर वही फायदेमंद भी होगा और वही, है ना, अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी आने लगेगा। तो उसी तरह से आत्मा की शक्ति को फिर से उजागर कीजिए, सामने बार बार रखिए। सब स्टार्टिंग में नहीं आएगा, किसी के बात पे गुस्सा आ रहा है लेकिन कंट्रोल कर लेना, 1 मिनट रुक करके कंट्रोल कर लेना है और ओरिजिनल गुण को कि हमें शांत रहना है, शांति लाइए। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता लेकिन धीरे धीरे लाते लाते करते करते इसकी पावर बहुत ही ऊपर हो जाएगी और हमारा जो शक्तिशाली आत्मा है उस तरह से हम भी शक्तिशाली बन जाएंगे और वो सब चीज़ सामने फिर दिखने लगेगा और होने लगेगा। और हमें अपने मीन्स होता है ना कि चेंज करना है, मीन्स अपने भाषा को या अपने सिचुएशन को चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। और कुछ एग्जांपल है लेकिन बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।